तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज के इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं दवाइयों को कैसे पहचाने, कौन सी दवा किस काम में आती है। आपने काफ़ी टाइम देखा होगा मेडिकल स्टोर पर जो व्यक्ति होते हैं वो दवा को देखते ही पहचान जाते हैं कि इस दवा का क्या इस्तेमाल होने वाला है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि दवा को देखते ही कैसे पहचाने कौन सी दवा किस काम में आती है, बेसिकली एक सिंपल सा ट्रिक है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप ये ट्रिक समझ जाते हो तो आप यहाँ पर दवा को देखते ही पहचान जाओगे कि कौन सी दवा किस काम में आती है। तो ये वीडियो जो है वो सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, स्पेशली अगर आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं या फिर से मेडिकल स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। उसके साथ साथ वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन जो है वो मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे दवा को पहचानने से पहले आपको जो है वो ये ट्रिक को समझना पड़ेगा। होपफुली अगर आप इसे अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आप यहाँ पर दवा को देखते ही समझ जाओगे कि कौन सा दवा का क्या उपयोग होने वाला है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सफिक्स के बारे में। सफिक्स एक्चुअल में क्या होता है, तो मूल शब्द के अंत में जो अक्षरों के ग्रुप आते हैं उसे हम सफिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ, होपफुली आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। एंड यहाँ पे आपको डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, जैसे कि पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर शब्द के अंत में क्या आ रहा है, तो ई वर्ड जो है वो हमारा आ रहा है। मूल शब्द के अंत में क्या आ रहा है, तो ई आ रहा है, ई आ रहा है। पढ़ाई में भी ई आ रहा है, लिखाई में भी ई आ रहा है, वहीं पे लड़ाई में भी ई आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब कि सफिक्स हमारा वो वर्ड होता है कि किसी भी शब्द के अंत में एक ही प्रकार का जो शब्द आता है, वर्ड आता है, उसे ही हम सफिक्स कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इससे आपको आगे काफ़ी सारी चीज़ जो है वो क्लियर होने वाली है और इसी से आप पहचान सकते हो कि कौन सी दवा किस काम में आती है। वहीं पर हमें जानना पड़ेगा प्रीफिक्स के बारे में भी कि प्रीफिक्स एक्चुअल में क्या होता है। तो मूल शब्द के शुरू में जो वर्ड आते हैं उन्हें ही हम प्रीफिक्स कहते हैं, जैसे कि उपकार, उपचार, उपमान। आप देख सकते हैं कि ये एक शब्द है जिसके स्टार्टिंग में, शुरू में उप लगा हुआ है, उप लगा हुआ है, फिर उपकार में भी उप लगा हुआ है, उपचार में भी उप लगा हुआ है, उपमान में भी उप लगा हुआ है। यहाँ पे हर शब्द के शुरू में उप लगा हुआ है, एक प्रकार का वर्ड लगा हुआ है। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम प्रीफिक्स कहेंगे। होपफुली आपको जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, बट मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाऊँ तो सफिक्स एक ऐसा शब्द कहलाता है जिसके अंत में एक ही प्रकार का वर्ड आता है, जैसे कि पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर शब्द के अंत में एक ही प्रकार का वर्ड आ रहा है, उससे ही हम सफिक्स कहते हैं। वहीं पर प्रीफिक्स हम उस शब्द को कहते हैं जिसके शुरू में एक ही प्रकार के वर्ड आ रहे हो, जैसे कि उपकार, उपचार, उपमान। ठीक है, यहाँ पे हर वर्ड के शुरू में क्या आ रहा है, तो उप आ रहा है, उप आ रहा है, तो इसे ही हम प्रीफिक्स कहते हैं। होपफुली अब आपको क्लियर हो चुकी होगी। और दोस्तों आपको यही चीज़ को सफिक्स और प्रीफिक्स को याद रखनी है। अगर आपने इसे ध्यान में रख लिया, इस ट्रिक को समझ लिया, तो आप यहाँ पर दवा को देखते ही पहचान जाओगे कि कौन सी दवा किस काम में आती है। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं सफिक्स मेडिसिन्स के बारे में, यानी कि मूल शब्द के अंत में लगे हुए शब्द से हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी दवा किस काम में आती है। बाकी मैं आपको प्रीफिक्स मेडिसिन्स के बारे में भी बताऊंगा, यानी कि हर शब्द के शुरू में लगे हुए शब्द से हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी दवा किस काम में आती है। दोस्तों मैं आपको एक ही वर्ड रिपीट करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये ट्रिक जो है वो आपको होपफुली अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने बात की है सफिक्स मेडिसिन्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सफिक्स आता है केन। कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लीडोकेन, एमाइलोकेन,
बेंजोकेन, जाइलोकेन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर शब्द के अंत में क्या आ रहा है, तो केन आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, सफिक्स हो गया। और जब हर शब्द के अंत में केन आएगा या किसी भी वर्ड के अंत में केन आएगा तो वो कौन सी क्लास की मेडिसिन होगी, तो लोकल एनेस्थेटिक क्लास की मेडिसिन होगी। अब बात आती है कि लोकल एनेस्थेटिक क्लास की मेडिसिन का उपयोग, इस्तेमाल जो है वो हम कब करते हैं, क्यों करते हैं। तो लोकल एनेस्थेटिक क्लास की मेडिसिन्स का इस्तेमाल जो है वो हम ऑपरेशन के टाइम, ऑपरेशन वाले एरिया को सुन करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिडोकेन HCl इंजेक्शन, ठीक है, जाइलोकेन इंजेक्शन। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि लोकल एनेस्थेटिक क्लास की मेडिसिन्स का उपयोग हम क्यों करते हैं या फिर से कब करते हैं। तो जैसे कि जाइलोकेन इंजेक्शन हमारा हो गया, तो इसका उपयोग ऑपरेशन के टाइम उस एरिया को सुन करने के लिए जाइलोकेन का उपयोग किया जाता है। वहीं पर लिडोकेन एक ट्रॉपिकल लोकल एनेस्थेटिक होता है, स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं, तो सुन करने के लिए उसे अप्लाई किया जाता है। तो होपफुली आपको जो है वो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि अगर शब्द के अंत में केन लगा हुआ है तो सबसे पहली चीज़ कि वो कौन सी क्लास की मेडिसिन है, तो लोकल एनेस्थेटिक क्लास की मेडिसिन है। और अगर वो लोकल एनेस्थेटिक क्लास की मेडिसिन है तो उसका इस्तेमाल हम किन बीमारियों में या फिर से क्यों करते हैं, कब करते हैं, तो उसका इस्तेमाल जो है ऑपरेशन के टाइम उस पर्टिकुलर एरिया को सुन करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला सफिक्स जो आता है वो आता है सेट्रॉन। मतलब कि मूल शब्द के अंत में क्या लगा होगा, तो सेट्रॉन लगा होगा। कुछ एग्जाम्पल से हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। तो डोलोसेट्रॉन, ऑन्डेनसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर शब्द के अंत में क्या लगा हुआ है, तो सेट्रॉन 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 लगा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया सफिक्स, ठीक है। और अगर किसी भी शब्द के अंत में सेट्रॉन लगा हुआ है तो वो कौन सी क्लास की मेडिसिन हो गई या कौन सी मेडिसिन हो गई, तो 5-HT3 एंटागोनिस्ट मेडिसिन हो गई। अब दोस्तों बात आती है कि 5-HT3 एंटागोनिस्ट मेडिसिन का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, कब करते हैं, तो उसका इस्तेमाल नोजिया एंड वोमिटिंग में किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को जब जी मिचलाता है या फिर से वोमिटिंग होती है तो उसे ठीक करने के लिए 5-HT3 एंटागोनिस्ट मेडिसिन का इस्तेमाल हम करते हैं। जिसमें कौन कौन सी मेडिसिन आती है, ड्रग्स आती है, तो डोलोसेट्रॉन, ऑन्डेनसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन, ठीक है। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट टाइम से जब मेडिसिन का पैकेजिंग ही देखोगे तो उससे समझ जाओगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक इंजेक्शन है, ठीक है, और इस इंजेक्शन पे क्या लिखा हुआ है, तो देखिए ये मार्केट में किस नाम से आता है, तो ग्रेनिसिप नाम से आता है। बट यहाँ पे साल्ट नेम इसका क्या है, तो ग्रेनिसेट्रॉन हाइड्रोक्लोराइड। मतलब कि ग्रेनिसेट्रॉन हमारा क्या हो गया, ड्रग हो गया, इसका साल्ट नेम हो गया। वहीं पर इस इंजेक्शन में क्या है, तो इस इंजेक्शन में है ऑन्डेनसेट्रॉन। ऑन्डेनसेट्रॉन इसका क्या हो गया, तो साल्ट नेम हो गया, ड्रग हो गया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि 5-HT3 एंटागोनिस्ट क्लास की मेडिसिन के कौन कौन सी मेडिसिन है या कौन कौन से ड्रग है, तो डोलोसेट्रॉन, ऑन्डेनसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन। तो आप इससे यहाँ पे पहचान जाओगे, मेडिसिन का पैकेजिंग देखते ही पहचान जाओगे, ड्रग का नाम देखोगे आप समझ जाओगे कि शब्द के अंत में सेट्रॉन लगा हुआ है तो वो 5-HT3 एंटागोनिस्ट मेडिसिन है और उसका इस्तेमाल हम नोजिया एंड वोमिटिंग में करते हैं, ठीक है। जी मिचलाना, उल्टी होना, इनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। होपफुली आपको समझ में आ रही होगी कि हम यहाँ पर मेडिसिन की पैकेजिंग देखकर ही कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस काम में आती है। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ सफिक्स और प्रीफिक्स को याद रखना है, जो कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही तो सफिक्स और प्रीफिक्स को आप अच्छे तरीके से जाकर समझ लीजिए। तो अगला सफिक्स जो हमारा आता है वो दोस्तों यहाँ पे ओफ्लॉक्सासिन आता है। कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन। आप देख सकते हैं कि हर शब्द के अंत में क्या आ रहा है, तो ओफ्लॉक्सासिन, सीन, ओफ्लॉक्सासिन यहाँ पे हर शब्द के अंत में आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, तो सफिक्स हो गया। वहीं पर हर शब्द के अंत में ओफ्लॉक्सासिन आ रहा है तो उस मेडिसिन जो है उसका उपयोग हम कब करते हैं,
क्यों करते हैं, कौन सी क्लास की मेडिसिन है। तो दोस्तों यहाँ पे ये एक एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है जो कि कौन सी क्लास की आती है, तो फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक क्लास की ये एक मेडिसिन है। वहीं पर अब हम बात करें इसके यूज़ के बारे में कि इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको अभी ही क्लियर कर दिया कि ये एक एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक का मतलब आपको पता ही है कि बैक्टीरिया को किल करने में यहाँ पर एंटीबायोटिक का हम क्या करते हैं, तो इस्तेमाल करते हैं। होपफुली आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। वैसे मैं यहाँ पर मेडिसिन के पैकेजिंग पर भी लिखे हुए नाम से आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको यहाँ पे कैसे पहचानना है कि कौन सी मेडिसिन किस काम में आती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। तो इसमें क्या आ रहा है अंत में, तो ओफ्लॉक्सासिन आ रहा है। ओफ्लॉक्सासिन अगर आ रहा है अंत में तो ये क्या हो गया, तो ये एक एंटीबायोटिक हो गई। और अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी शब्द के अंत में ओफ्लॉक्सासिन लगा हुआ है तो वो मेडिसिन का इस्तेमाल हम कब करते हैं, क्यों करते हैं, तो बैक्टीरिया को किल करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये एक एंटीबायोटिक है। बाकी ये मार्केट में आपको अलग अलग ब्रांड नेम से देखने के लिए मिल सकती है, जैसे कि ये जो है वो सिप्लॉक्स 500 नाम से भी आता है, बट इसमें ड्रग जो है वो कौन सा होता है, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो इसमें होता है। होपफुली आपको जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इन शॉर्ट मैं आपको समझाऊं तो किसी भी शब्द के अंत में ओफ्लॉक्सासिन लगा हुआ है तो आप समझ जाना कि वो एक एंटीबायोटिक है और इसका इस्तेमाल जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट में या फिर से बैक्टीरिया को किल करने में किया जाता है। अगली मेडिसिन जो हमारी आती है वो दोस्तों एंटीबायोटिक मेडिसिन ही आती है और हमारा सफिक्स क्या आता है, तो सफिक्स हमारा माइसिन आता है। कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, तो एजिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर शब्द के अंत में हमारा क्या लगा हुआ है, तो माइसिन माइसिन लगा हुआ है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, तो सफिक्स हो गया। अब बात आती है कि किसी भी शब्द के अंत में, ठीक है, हमने देख लिया कि माइसिन लगा हुआ है तो उसका उपयोग हम कब करते हैं, कौन सी क्लास की मेडिसिन है, ये एक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती है जो कि दोस्तों यहाँ पे क्या काम करती हैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में या फिर से बैक्टीरिया को किल करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पे हम इसे एंटीबायोटिक भी कहते हैं। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं आपको रिपीट में क्लियर कर दूँ तो अगर शब्द के अंत में लगा हुआ है माइसिन तो आप देखते समझ जाना कि सबसे पहली चीज कि वो एक एंटीबायोटिक है और ये एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन्स होती है और इसका इस्तेमाल जो है वो हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में या फिर से बैक्टीरिया को किल करने में किया जाता है। और मार्केट में ये अलग अलग नाम से आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे कि एजिसिप, और यहाँ पे आपको नियोमाइसिन मतलब कि साल्ट नेम से ही जो है वो मेडिसिन देखने के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट सफिक्स हमारा नाइडाजोल आता है और ये एक एंटी एमोबिक ड्रग्स होती है। ठीक है, चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो मेट्रोनाइडाजोल और नाइडाजोल और टिनिडाजोल, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर शब्द के अंत में क्या आ रहा है, तो नाइडाजोल यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, सफिक्स हो गया। मूल शब्द के अंत में क्या लगा हुआ है, तो नाइडाजोल लगा हुआ है, तो ये हमारा सफिक्स हो गया। अब बात आती है कि एंटी एमोबिक क्लास की मेडिसिन का इस्तेमाल हम कब करते हैं, तो एमीबा, प्रोटोजुआ, पेट दर्द के साथ साथ दस्त होना, ठीक है, तो उसमें हम यहाँ पे एंटी एमोबिक क्लास की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। होपफुली आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रही है तो आप यहाँ पर वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा या फिर से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सफिक्स हमारा क्या आता है, तो ओलोल आता है। कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। तो एटिनोलोल, इस्मोलोल, बिसोप्रोलोल, मीटाप्रोलोल, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर शब्द के अंत में हमारा क्या आ रहा है, तो ओलोल आ रहा है, ओलोल आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ओलोल हमारा सफिक्स हो गया। वहीं पे हम जानते हैं कि चलिए हमने जान लिया कि कोई भी शब्द है उसके अंत में ओलोल लगा हुआ है, ठीक है, तो वो मेडिसिन कौन सी क्लास की मेडिसिन है, तो ये मेडिसिन जो है वो बीटा ब्लॉकर्स क्लास की मेडिसिन है। अब बात आती है कि बीटा ब्लॉकर्स क्लास की मेडिसिन का इस्तेमाल हम कब करते हैं, क्यों करते हैं,
तो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ठीक है, किसी व्यक्ति की बीपी बढ़ गई हो तो उसे कम करने में बीटा ब्लॉकर्स क्लास की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, ब्लड प्रेशर में करते हैं, हार्ट अटैक के कंडीशन में यहाँ पे बीटा ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए जानते हैं हम अगले सफिक्स के बारे में। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट सफिक्स जो आता है वो आता है माइड एंड जाइड, मतलब कि हर शब्द के अंत में जो है वो माइड एंड जाइड लगे हुए होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं तो क्लोरोथाइजाइड, ब्यूमेटानाइट, फ्यूरोसेमाइड, आप यहाँ पे देख सकते हैं हर शब्द के अंत में जाइड या फिर से माइड जो है वो लगा हुआ है। वहीं पे अगर हर शब्द के अंत में जाइड या माइड लगा हुआ है तो वो हमारा क्या हो गया, सफिक्स हो गया। और अगर लगे हुए तो वो कौन सी क्लास की मेडिसिन हो गई, तो डायूरेटिक क्लास की मेडिसिन हो गई। अब बात आती है कि डायूरेटिक क्लास की मेडिसिन का इस्तेमाल हम कब करते हैं, तो इंक्रीज यूरिनेशन, यूरिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या फिर से यूरिन रुक रुक कर हो रही है तो उसमें जो है वो हम डायूरेटिक क्लास की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, यूरिन रिलीज में किया जाता है इस्तेमाल, ठीक है। दोस्तों मैं यहाँ पे तकरीबन सभी दवाइयों की जानकारी जो है वो देने वाला हूँ, मतलब कि आप सफिक्स और प्रीफिक्स के सभी पॉइंट्स को, सभी क्लासेस को जान लेते हो तो आपको दवाइयों की काफ़ी सारी जानकारी जो है वो हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखते रहना है ताकि आप एक भी टॉपिक को मिस न कर पाओ, आपको दवाइयों की पूरी नॉलेज हो। वहीं पे अब हम बात करते हैं पाम सफिक्स के बारे में। किसी भी शब्द के अंत में पाम लगा हुआ है तो उस वर्ड के मेडिसिन का उपयोग हम क्यों करते हैं, कब करते हैं, कौन सी क्लास की मेडिसिन है, कुछ एग्जाम्पल से सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो डाइजीपाम, लोराजीपाम, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सफिक्स क्या हो गया, तो पाम हो गया। हर शब्द के अंत में क्या लगा हुआ है, पाम लगा हुआ है। ये कौन सी क्लास की मेडिसिन हो गई, तो एंटी एनेस्थेटिक क्लास की ये मेडिसिन हमारी आती है। वहीं पे इसका इस्तेमाल घबराहट, बेचैनी, नींद ना आना, ठीक है, इसमें किया जाता है। पाम शब्द अगर किसी भी मेडिसिन के वर्ड के अंत में लगा हुआ है तो आप समझ जाना कि ये एक एंटी एनेस्थेटिक क्लास की मेडिसिन हो गई और इसका इस्तेमाल घबराहट, बेचैनी और नींद ना आने में किया जाता है। दोस्तों हमारी अगली सफिक्स जो आती है वो आती है स्टैटिन, मतलब कि मूल शब्द के अंत में स्टैटिन लगा हुआ है तो उसका इस्तेमाल जो है वो हम कब करते हैं, कुछ एग्जाम्पल से सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो एट्रोवास्टैटिन, लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर शब्द के अंत में क्या लगा हुआ है, तो स्टैटिन, स्टैटिन जो है वो लगा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सफिक्स। वहीं पे बात करें इसके क्लास के बारे में कि हर शब्द, चलिए हमने तो जान लिया कि हाँ भैया हर शब्द के अंत में यहाँ पे जो है वो स्टैटिन लगा हुआ है तो वो हमारा हो गया सफिक्स। लेकिन वो कौन सी क्लास की मेडिसिन है जिस शब्द के अंत में स्टैटिन लगा हुआ है, तो वो एंटी हाइपरलिपिडेमिक क्लास की मेडिसिन है। तो इसका इस्तेमाल हमारे बॉडी में लिपिड की मात्रा ज़्यादा होने पर एंटी हाइपरलिपिडेमिक क्लास की मेडिसिन का इस्तेमाल करते। तो दोस्तों हमारा अगला सफिक्स जो आता है वो वीर आता है और ये एक एंटीवायरल ड्रग्स होती है, ठीक है। कुछ एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, देन फिर मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। तो असाइक्लोवीर, रिटोनावीर, उसके बाद हमारा आता है इंडिनावीर, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर शब्द के अंत में वीर वीर लगा हुआ है और ये एक एंटीवायरल ड्रग्स है। अब बात आती है कि एंटीवायरल ड्रग्स का इस्तेमाल हम कब करते हैं, क्यों करते हैं, तो ये वायरल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा मार्केट में मेडिसिन जो है वो आती है। अगला सफिक्स हमारा सोन आता है जो कि ये एक स्टेरॉइड्स होता है। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं तो डेक्सामिथासोन, कॉर्टिसोन, बीटामिथासोन, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर शब्द के अंत में क्या आ रहा है, सोन आ रहा है, सोन आ रहा है, ठीक है। तो सोन अगर किसी शब्द के अंत में आ रहे हैं तो वो कौन सी मेडिसिन हो गई, तो स्टेरॉइड्स मेडिसिन हो गई। और इसका इस्तेमाल जो है वो हम कब करते हैं, क्यों करते हैं, तो इन्फ्लामेशन को दूर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बट यहाँ पे आपको डॉक्टर से कंसर्न करके ही जो है वो आपको इसका इस्तेमाल करना है। और फिर से ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है तो ऑफकोर्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप जो है वो दवा का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, चाहे कोई भी दवा हो गए, ठीक है। ओटीसी मेडिसिन की अलग बात है, ओटीसी मेडिसिन ऑफकोर्स आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। अगला जो सफिक्स हमारा आता है वो दोस्तों ओजोल आता है और ये एक एंटी फंगल मेडिसिन होती है। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं तो माइकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इकोनाजोल, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर शब्द के अंत में जोल जोल जो है वो आ रहा है।
है तो ये हमारा क्या हो गया, सफिक्स हो गया। और ये एक एंटी फंगल मेडिसिन होती है। अब बात है कि एंटी फंगल मेडिसिन का इस्तेमाल हम कब करते हैं, तो ऑफकोर्स फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में उसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि दांत खाद खुजली, समझ रहे हैं ना आप। होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में ये इंजेक्शन जैसे आता है, टैबलेट भी आते हैं। तो फ्लूकोनाजोल हो गया, आपको मैंने यहाँ पे बताई फ्लूकोनाजोल, कि इसका साल्ट नेम हो गया। वैसे यहाँ पे मार्केट में ये अलग अलग नेम से देखने के लिए मिल जाएगा, बट यहाँ पे साल्ट नेम जो है वो सभी के सेम ही देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है। और आप साल्ट नेम देख के पहचान जाओगे कि शब्द के अंत में क्या लगा हुआ है, तो कौन सी क्लास की मेडिसिन है और इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, क्यों करते हैं। अगला सफिक्स जो हमारा आता है वो दोस्तों यहाँ पे टीडीन आता है, और ये एक H2 रिसेप्टर ब्लॉकर मेडिसिन। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं तो फैमोटिडीन, सिमेटिडीन, लैनिटिडीन, रॉक्साटिडीन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर शब्द के अंत में क्या लगा हुआ है, तो टीडीन टीडीन लगा हुआ है। सफिक्स हमारा क्या हो गया, टीडीन हो गया। और ये कौन सी क्लास की मेडिसिन हो गई, तो H2 ब्लॉकर्स मेडिसिन हो गई। अब बात आती है कि H2 ब्लॉकर्स मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो हम कब करते हैं, क्यों करते हैं, तो एसिड की सिक्रेशन को कम करने में हम जो है वो H2 ब्लॉकर्स मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। स्टमक अल्सर को ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए एसिड के सिक्रेशन को कम करने कहने का क्या मतलब, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हमारे स्टमक में क्या होता है, तो HCl की प्रोडक्शन होती है, जिससे हमारे को क्या बनता है, तो गैस बनता है। तो HCl की प्रोडक्शन को कम करने के लिए हम H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। और उसमें कौन कौन सी मेडिसिन आती है, तो फैमिटिडीन, सिमेटिडीन, लैनिटिडीन, रॉक्साटिडीन, ठीक है। फ्रेंड्स हमारी अगली सफिक्स जो आती है वो यहाँ पे ट्रिप्टन आती है, जैसा कि आप होम स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अगर हर शब्द के अंत में ट्रिप्टन लगा हुआ है या किसी भी शब्द के अंत में ट्रिप्टन लगा हुआ है तो वो कौन सी क्लास की मेडिसिन हो गई या कौन सी मेडिसिन हो गई, तो सेरोटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट हो गई। कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, तो सुमाट्रिप्टन, रिजाट्रिप्टन, नाराट्रिप्टन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सफिक्स क्या आ जाता है, तो यहाँ पे ट्रिप्टन आ जाता है। हर शब्द के अंत में क्या लगा हुआ है, ट्रिप्टन लगा हुआ है। और ये कौन सी मेडिसिन है, तो सेरोटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट मेडिसिन है। अब बात आती है कि सेरोटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट मेडिसिन का इस्तेमाल हम किस में करते हैं, तो लंबे समय से उल्टी और सर दर्द को ठीक करने में सेरोटोनिन रिसेप्टर मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए जानते हैं हम अगले सफिक्स के बारे में। तो हमारा अगला सफिक्स जो आता है वो दोस्तों यहाँ पर प्रोफेन आता है, ठीक है। और प्रोफेन अगर किसी भी शब्द के अंत में लगा हुआ है तो वो मेडिसिन जो होती है वो नसैट्स होती है। नसैट्स कहने का मतलब कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स या मेडिसिन्स, ठीक है। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, तो आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, उसके बाद फ्लर्बीप्रोफेन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर शब्द के अंत में क्या आ रहा है, प्रोफेन आ रहा है। हमारा सफिक्स क्या हो गया, प्रोफेन हो गया। और ये कौन सी क्लास की मेडिसिन हो गई, तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की मेडिसिन हो गई। और इसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे प्रोफेन अंत में देखोगे तो समझ जाना कि वो नॉन स्टेरॉयडल मेडिसिन है, ठीक है, नसैट्स क्लास की मेडिसिन है। तो उसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, क्यों करते हैं, तो देखिए एनाल्जेसिक दर्द को कम करने के लिए, एंटी इन्फ्लामेटरी इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, एंटीपायरेटिक मतलब फीवर को कम करने के लिए। फीवर में भी काम आ जाती है ऑफकोर्स इसकी, बॉडी दर्द कर लिए बुखार के साथ साथ, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल कर देते हैं। पेन किलर दर्द को कम करने के लिए, ऑफकोर्स मैंने अभी आपको कहा। उसके बाद बॉडी इन्फ्लामेशन जैसे कि बुखार हो गया, तो इसमें जो है वो हम नसैट्स मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास के मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। और पहचानना आपको कैसा है, तो मूल शब्द के अंत में प्रोफेन जो है वो लगा हुआ होगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सफिक्स आता है टेरोल, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये एक ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन होती है, किसके लिए, तो अस्थमा में इसका इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, तो सल्ब्यूटामोल, उसके बाद बेम्ब्यूटेरॉल, फॉर्मेटेरॉल, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर शब्द के अंत में क्या आ रहा है, तो टेरोल जो है वो आ रहा है। हमारा सफिक्स क्या हो गया, टेरोल हो गया। तो ये एक जो है वो ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन होती है, और इसका इस्तेमाल जो है वो अस्थमा में किया जाता है, ठीक है। अस्थमा को कंट्रोल करने में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। इन्हेलर भी आता है, फिर से टैबलेट भी आता है। ये अलग अलग डोसेस फॉर्म में आपको जो है ये मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए हम बात करते हैं अगले सफिक्स के बारे में। तो दोस्तों हमारा अगला सफिक्स जो आता है वो आता है जोलिन, जो कि एक नसल डिकॉन्गेस्टेंट मेडिसिन होती है। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, तो ऑक्सीमेटाजोलिन और जाइलोमेटाजोलिन
ऑक्सीमेटाजोलिन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर शब्द के अंत में क्या आ रहा है, तो जोलिन आ रहा है। हमारा सफिक्स क्या हो गया, तो यहाँ पे हमारा सफिक्स जोलिन हो गया। तो ये कौन सी मेडिसिन है, तो नसल डिकॉन्गेस्टेंट मेडिसिन हो गया। और इसका यूज़ जो है वो नाक जाम हो जाने पर हम करते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाक जाम हो गया है तो उसे फ्री करने के लिए, ठीक करने के लिए नसल डिकॉन्गेस्टेंट मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ऑक्सीमेटाजोलिन और ज़ाइलोमेटाजोलिन हमारा आता है। नेक्स्ट सफिक्स के बारे में बात करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर काफ़ी सारे क्लास के ड्रग्स को जो है वो इंक्लूड कर रखा हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको दवाइयों की कंप्लीट नॉलेज हो सके। कहीं पर कभी भी आप जब दवा देखोगे या दवा का पैकेजिंग देखोगे तो आप देखते ही समझ जाओगे कि कौन सी दवा किस काम में आएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे मिस कर देते हो, पता चला कि जो आप यहाँ पे मिस किए हो वही आपको दवा देखने के लिए मिल गई है, तो आप पहचान नहीं पाओगे कि कौन सी दवा किस काम में आती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखते रहना है। वीडियो पसंद आती हो तो ऑफ कोर्स लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे अगले सफिक्स के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट सफिक्स आता है व्यूडीन। ठीक है, और ये कौन सी मेडिसिन होती है, तो HIV एड्स मेडिसिन होती है। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझ लेते हो तो लैमीव्यूडिन, उसके बाद सेटाव्यूडिन, ज़िडोव्यूडिन, हर शब्द के अंत में हमारा क्या आ रहा है, तो व्यूडीन आ रहा है। हमारा सफिक्स क्या हो गया, तो व्यूडीन आ गया। आप यहाँ पे किसी भी मेडिसिन के शब्द के नाम के अंत में देखोगे व्यूडीन लगा हुआ होगा तो आप समझ जाना कि इसका इस्तेमाल HIV और एड्स में किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट सफिक्स जो आता है वो दोस्तों प्राजोल आता है। और ये प्राजोल है तो कौन सी क्लास की मेडिसिन है, तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन है। कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं तो पेंटोप्राजोल, ओमिप्राजोल, स्मोप्राजोल, रेबिप्राजोल। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सफिक्स हमारा क्या आ रहा है, तो प्राजोल जो है वो आ रहा है। हर शब्द के अंत में प्राजोल लगा हुआ है और ये एक प्रोटोन पंप इनहिबिटर मेडिसिन है। अब दोस्तों प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन का उपयोग हम कब करते हैं, तो डिक्रीज एसिड प्रोडक्शन। हमारे स्टमक में क्या होता है कि HCl की प्रोडक्शन होती है जिससे हमारे को गैस बनता है, तो उसे कम करने के लिए, गैस को, एसिडिटी को कम करने के लिए प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन का हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो पेंटोप्राजोल, ओमिप्राजोल, स्मोप्राजोल, रेबिप्राजोल, और हर शब्द के अंत में क्या लगा हुआ है, जोल लगा हुआ है, प्राजोल लगा हुआ है। तो आप देखते ही समझ जाना कि वो प्रोटोन पंप यानी कि PPI क्लास की मेडिसिन है और इसका इस्तेमाल हम गैस एसिडिटी को कम करने में करते हैं। दोस्तों हमारी नेक्स्ट सफिक्स जो आती है वो आती है ग्लिप्टिन, जो कि ये एक डायबिटीज़ मेडिसिन होती है, जैसे कि DPP-4 इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन ये हमारी हो गई। ठीक है, कुछ एग्जांपल से हम समझ लेते हैं तो सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर शब्द के अंत में क्या लगा हुआ है, ग्लिप्टिन लगा हुआ है। ग्लिप्टिन लगा हुआ है तो हमारा सफिक्स क्या हो गया, ग्लिप्टिन हो गया। और इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, तो डायबिटीज़ में करते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट को इससे देते हैं। वहीं पर ये DPP-4 इनहिबिटर क्लास की हमारी ये मेडिसिन हो गई। नेक्स्ट सफिक्स हमारी क्यून आती है, जो कि एक एंटी पैरास्टेटिक मेडिसिन होती है। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं तो क्लोरोक्यून, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्यून, मैफ्लोक्यून। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर शब्द के अंत में क्या आ रहा है, तो क्यून और क्यून आ रहा है। तो सफिक्स हमारा क्या हो गया, क्यून हो गया। और ये एक एंटी पैरास्टेटिक मेडिसिन होती है और इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, तो मलेरिया के पेशेंट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को मलेरिया फीवर हो गया, मलेरिया हो गया, तो हम यहाँ पे क्यून शब्द के अंत वाले ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे मेडिसिन के नाम भी देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं प्रीफिक्स मेडिसिन्स के बारे में। यानी कि देखिए हमने अभी तक तो जान लिया कि मूल शब्द के अंत में लगा हुआ है कोई भी वर्ड, ठीक है, जो कि एक प्रकार का वर्ड है, तो उससे हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मेडिसिन किस काम में आता है, समझ रहे ना आप। लेकिन अगर मूल शब्द के शुरू में एक ही प्रकार का वर्ड लगा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था उपकार, उपचार, उपमान, तो उससे हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मेडिसिन जो है वो किस काम में आता है। तो सबसे पहले प्रीफिक्स मेडिसिन के बारे में हम बात करें तो रीफा, ठीक है, मतलब कि मूल शब्द के स्टार्टिंग में आपको रीफा लगा हुआ होगा तो वो मेडिसिन जो है वो किस काम में आती है। कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं।
रिफाम्पिन, रिफापेंटिन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर शब्द के स्टार्टिंग में शुरू में क्या लगा हुआ है, तो रीफा लगा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, तो दोस्तों ये हमारा प्रीफिक्स हो गया और ये एक एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन होती है, मतलब कि टीबी के पेशेंट में इसका इस्तेमाल हम करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे यूज़ भी देख सकते हो। तो दोस्तों हमारी अगली प्रीफिक्स जो है वो कैल्सी आती है और इसमें क्या होता है, तो कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट होता है। कुछ एग्जाम्पल से हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो कैल्सीफेरल और कैल्सीट्रोल, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर शब्द के शुरू में क्या आ रहा है, तो कैल्सी आ रहा है। ये हमारा क्या हो गया, तो प्रीफिक्स हो गया। और जब आप हर शब्द के शुरू में कैल्सी देखोगे तो आप समझ जाना कि वो कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स मेडिसिन है। और इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, क्यों करते हैं, तो कैल्शियम की कमी होने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल से आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्या होता है ना, बूढ़े लोगों के साथ कैल्शियम की कमी अक्सर होती रहती है, ठीक है। उनके हड्डियों में जो है ना वो कैल्शियम की कमी होती रहती है, जिसकी वजह से हड्डियों में दर्द, थकान महसूस होना, ईटीसी प्रॉब्लम्स जो है वो काउज देखने के लिए मिल जाती है, कारण उनका बन जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बूढ़े लोगों को ज़्यादातर यहाँ पे कैल्शियम देते हैं, या फिर से जो एक्सीडेंटल पेशेंट होते हैं ना उन्हें भी यहाँ पे कैल्शियम दिया जाता है, जो कि आपको ये कैप्सूल में आपको मार्केट में जो है वो देखने के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप जो है वो दवा का नाम देखकर ही पहचान सकते हो कि कौन सी दवा किस काम में आती है। आपको क्या सिर्फ याद रखना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सफिक्स और प्रीफिक्स को याद रखना है। सफिक्स कहने का मतलब कि मूल शब्द के अंत में एक ही प्रकार के जो वर्ड आते हैं उसे ही हम सफिक्स कहते हैं, और प्रीफिक्स कहने का मतलब कि मूल शब्द के शुरू में जो एक ही प्रकार के वर्ड आते हैं उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो आपको मैंने यहाँ पे क्लियर कर ही दिया कि कौन सी क्लास की मेडिसिन है, तो कौन से यहाँ पे वर्ड के अंत में क्या लगा हुआ होगा उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है या कोई भी डाउट से प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। उसके साथ साथ आपको कोई भी डिसीज पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और वीडियो पसंद आई हो तो आपको अच्छे तरीके से पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हमें जो है वो काफ़ी सारा मोटिवेशन मिल सके और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो जो है वो आपको इस चैनल पे मिलती रहे। तो आज के इस नई वीडियो में यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।